नदीम के हम्म। नहीं। अब बताइए। ना हम सर, पूछ रहे हैं सिंगल है। गर्लफ्रेंड है कि नहीं। सिंगल है लोग। सब सिंग चलिए। हम्म, हम चलिए नदीम कोई बात नहीं सिंगल है, बाकी सब। चलिए ठीक है, बढ़िया है। सिंगल रहिए। फोटो देखिए हम भेजिए सर। पढ़ाए थे आप लोग को। फोटो भेज। हाँ तीन स्टेप में आप लोग को हम पढ़ाए थे। याद पड़ रहा है कुछ? तीन स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहले प्लाज्मोगैमी होता है, फिर कैरियोगैमी होता है, और फिर जाइगोट बन जाता है ना कैरियोगैमी के बाद। फिर वो हम्म, आपका माइटोसिस हो जाता है। प्लाज्मोगैमी क्या सर होता है प्लाज्मा बताइए? सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और फैट एथी लिपिड से बनता है बाबू। ओ, प्रोटीन और लिपिड से ठीक। लगभग बाई वेट 1:1 होता है। ऐसे प्रोटीन ज्यादा रहता है, 60% के आसपास रहता है। फिर माने ऐसे जो डाटा है 50 से 60% होता है, और 40 से 50% आपका लिपिड होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है। कोई दिक्कत? ठीक। नहीं हम्म। हाँ तो पहले ये बताइए प्लाज्मोगेमी क्या है? सर, ये है रिप्रोडक्शन का एक स्टेप। हाँ, रिप्रोडक्शन का एक फर्स्ट। स्टेप है। तो इसमें होता है ना फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म खाली दोनों आपस में मिलता है। फिर उसके बाद दोनों के हाँ न्यूक्लियस मिल जाएगा तो कैरियोगैमी हो जाएगा। और फिर मियोसिस होगा। जी। कैरियोगैमी हो जाएगा तो डिप्लॉयड हो जाएगा ना, 2n हो जाएगा। तो 2n हो जाएगा तो हम्म। वो फिर क्या हो जाएगा आपका? हैप्लॉयड बनना जरूरी है स्पोर को। तो फिर यो मियोसिस करके हैप्लॉयड बन जाएगा। ठीक है। फिर जी। आगे है आपका डाइकैरियोन्स। डाइकैरियोन्स में क्या है? जैसे प्लाज्मोगैमी तो हो गया, मान लीजिए न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं किया, तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस नहीं हो जाएगा? हम्म। तो वो उस सर, सेल ये को हम लोग रिप्रोडक्शन डाइकैरियोन। प्लांट के लिए कि ऑर्गेनिज्म के लिए? ये फंजाई के लिए है बाबू। फंजाई चैप्टर पढ़ा रहे तो फंजाई में ना होगा ये ना एनिमल के अच्छा। लिए है ना प्लांट के लिए, ये फंजाई ग्रुप के लिए है। ठीक। आप जो किंगडम पढ़िएगा उसी का ना होगा आंसर। हाँ हाँ हाँ। बाबू वो कागज पे डाइ साइन कर दीजिएगा लोग। छोटा एक लड़का होगा उसी से मांग के, तो हम करवा भी लेंगे। ठीक है। आप फाइकोमाइसिटिस पढ़ते हैं। दोनों मेन मेन चीज हम रिवाइज करा दिए। डाइकैरियोन्स किसको बोलते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप बताइए जो आपका याद हो तो स्पोर का नाम कुछ बताइए लोग। जैसे कोनिडिया एक स्पोर का नाम है, ये जू स्पोर नाम है, स्प्रोजिनियस स्पोर नाम है, स्प्रोजिनस स्पोर नाम है। तो ये सब कैसा स्पोर है? सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है? एसेक्सुअल। ये सब एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक ना? जी। सेक्सुअल स्पोर में कौन कौन है? आपका ऊ ऊ स्पोर है, एस्को स्पोर है, बेसिडियोमाइसिटीज है, बेसिडियो स्पोर है। तो ये सब कौन है आपका? सेक्सुअल स्पोर है। कोई दिक्कत? सेक्सुअल है। नहीं। ये दो तरह का पूछता है। ठीक ना? तो चलिए आगे हम लोग हम्म। बात करते हैं, और फाइकोमाइसिटीज का बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज के क्या बात करेंगे? मेंबर ऑफ जो फाइकोमाइसिटीज है वो फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। कहाँ होता है? एक्वेटिक हैबिटेट में। इस कोई दिक्कत है? एक नहीं। हम्म। और दूसरा कहाँ है ये? डिलेइंग डिकेइंग वुड में, और इन मॉइस्ट में, और डैम्प प्लेस में। डैम्प प्लेस मतलब जानते हैं? मतलब अंधेरा भी हो, और पानी भी हो, और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो। ठीक है। डैम्प प्लेस हम्म। उसी को बोलते हैं जहाँ सड़ता गलता हो। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट जानते हैं? पैरासाइट भी बहुत सारा होता है, ट्रू पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है। फैकल्टेटिव पैरासाइट। हम्म। ठीक है। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है ओ, कि जब जरूरत पड़ता है तब पैरासाइट बन जाता है, नहीं तो अपना अपना जीवन अलग अलग बिताता है। कोई दिक्कत? ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं। मतलब बिल्कुल पैरासाइट होगा ही होगा उस पे। ठीक है। तो जी सर। फंगी कौन कौन तरह का होता है, कहाँ कहाँ होता है? एक्वेटिक हैबिटेट में होता है। और एक्वेटिक है डिकेइंग वुड हैबिटेट। जहाँ, हाँ जहाँ डिकेइंग वुड देखिए ना, हम लोग बेंच में भी लग गया है, वहाँ हम लोग फाउंडेशन में जो बेंच में हाँ पढ़ते सर। हैं वहां पर भी नहीं लग गया है। तो डिकेइंग हम्म। वुड, डैम्प प्लेसेस, अंधेरा और सड़े गले चीज में ये लग जाएगा। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। इस सब का प्रॉपर्टी बता रहा है किसका? फंगी का जो ये ग्रुप है
फाइकोमाइसिटीज उसका प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक है। और ये जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है तो जू स्पोर बनाता है। क्या बना देता है? जू स्पोर। क्या बनाता है? जू स्पोर। और ये जूस्पोर। जू स्पोर क्या होता है? मोटाइल होता है। मोटाइल समझते हैं? मतलब चलने वाला। जू स्पोर ये जो बनता है ये कैसा होता है? मोटाइल। चलने में। और हाँ, कुछ जो फाइकोमाइसिटी, देखिए फाइकोमाइसिटी एक ग्रुप है, कोई एक फंगी का तो नाम है नहीं। देखिए पूरा जीव नहीं। जगत को जी। 5 भाग में बांटा गया था ना का बाबू, पूरे जीव जगत को 5 भाग में बांटा गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, जी। फंगी, हाँ। प्लांटी, ठीक है। एनिमीडिया। एनिमीडिया। हाँ, तो अब इसी तरह से आपका फाइकोमाइसिटीज है तो ये भी फंगी का ग्रुप है, ना कि कोई एक चीज का है, कोई एक चीज का नाम है। तो ये ग्रुप में बहुत सारा प्रॉपर्टी है। जैसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े कि भाई फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक में रहता है, ये डीके चीज को खाता है, ये डैम प्लेस में होता है, ठीक है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकता है प्लांट पर, कोई दिक्कत। इसका ए सेक्सुअल जो स्पोर होता है, जो मोटाइल होता है उसका नाम जू स्पोर होता है। जो नॉन मोटाइल होता है एप्लानो स्पोर नाम होता है उसका। क्या? एप्लानो स्पोर। एप्लेनोस्पोर। कोई दिक्कत? प्लेनस। हाँ, एप्लानो स्पोर। नहीं। तो प्लानोस्पोर एंड दीज स्पोर आर इंडोजिनियसली। दीज स्पोर कैसा होता है? इंडोजिनियसली इंडोजीनियस। होता है। कैसा होता है? इंडोजिनियसली होता है। इंडोजीनियस। हाँ, इंडोजिनियसली होता है। ये कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। ये मेरा ये बैक कैसे होगा जी? बैक हो। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। तो इंडोजिनियसली समझते हैं, एक्सोजिनियसली क्या होता है? कुछ बताइए। ये क्या इंडोजीनियस बोलते हैं? मतलब अंदर से डेवलप होगा, ये अंदर से इंडोजीनियसली। इंडोजीनियसली प्रोड्यूस बाय द एस्प्रोजिनियम। एस्प्रोजिनियम के अंदर से ये सब स्पोर बनेगा। कौन? एप्लानो स्पोर जो नॉन मोटाइल है, और जू स्पोर जो मोटाइल है, वो इंडोजीनियसली बनेगा, माने अंदर से बनेगा, बाहर बाहर नहीं बनेगा, ऊपर ऊपर नहीं बनेगा। जैसे आपके एगो पेट के ऊपर ऊपर कोई चीज बन रहा है, एगो पेट के अंदर अंदर कुछ बन रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? इंडोजीनियसली किसको बोलिएगा? जो ये अंदर बनेगा, जो बाहर पेट के बाहर अंदर। बनेगा उसको बोलिए। हाँ, तो ये पेट इंडोजीनियसली के किसके अंदर। अंदर बनेगा? एस्प्रोजीनियस के पेट। अंदर जब बनेगा, एस्प्रोजीनियम, एस्प्रोजीनियम के जब अंदर से बनेगा तो इंडोजीनियसली बोला जाता है। कोई दिक्कत है? क्या बनेगा? नहीं। जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। जूस्पोर क्या है? मोटाइल है। एप्लानोस्पोर क्या है? नॉन मोटाइल है। कोई दिक्कत? नहीं। और ये कैसे बनता है? तो इंडोजीनियसली। और किस किस में बनता है इंडोजीनियसली? एस्प्रोजीनियम में। कोई दिक्कत? नहीं। अब कह रहे एक गायमेट इज सिमिलर टू। अब देखिए कुछ जो गायमेट होगा लग वो रहा है सर सिमिलर होगा। नदीम बिजी है। निधि नदीम बिजी हैं? लग रहा है। हाँ, लग अच्छा, रहा है। यहीं पर है हम, यहीं पर। ना नदीम बाबू, पढ़िए, यहीं पर बिजी है मत सर। रहिए इधर उधर। हाँ, ये नहीं कि सर जाके बुक देख रहे हैं इंस्टा सर। फिंस्टा मत चलाने लगे। हाँ, तो देखिए ना जो ना सर, सिमिलर बुक जो देख रहे हैं। मार्फोलॉजी, अच्छा कोई बात नहीं, जो गायमेट जो सिमिलर होगा देखने में मार्फोलॉजी, उसको कैसे बोलेंगे? आइसोगाइमस। जी। और जो डिसिमिलर होगा एन आइसोगाइमस। जैसे हम्म। एन आइसोगाइमस, गाइमस। जैसे हम लोग में जो स्पर्म और ओवम देखे होंगे, देखे हैं कभी फिगर में? हाँ। स्पर्म लंबा होता है, ओवम गोल होता है। तो बताइए आइसोगाइमस जी। है कि एन आइसोगाइमस है? ये एन आइसोगाइमस है। आइसो। डिफरेंट है मार्फोलॉजी उसका, कैसा है देखने में? डिसिमिलर है। कोई दिक्कत? हाँ। ना। तो नहीं, देखिए दिक्कत अब नहीं है। फंगी में जो फंगी का, नहीं नहीं समझ आया बाबू। सर देखिए हाँ ना अगर सर, कुछ और सर देख रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए जो मॉर्फोलॉजी में गैमीट सिमिलर होगा उसको आइसोगैमस बोलते हैं लोग, और जो जी। डिसिमिलर होगा उसको एन आइसोगैमस बोलते हैं लोग। जी। ठीक है। तो हम लोग का जो होता है आइसोगैमस होता है कि एन आइसोगैमस होता है? एन आइसोगैमस होता है, हम लोग। क्योंकि जो फीमेल में अंडा बनता है वो गोल गोल होता है। ठीक है। और हम लोग में जो स्पर्म होता है वो लंबा होता है, पूंछ वाला होता है। तो दोनों एक तरह से थोड़े दिख रहा है, डिसिमिलर हो गया जी। ना? नहीं, अलग।
डिफरेंट डिफरेंट है, जी हाँ डिफरेंट उसमें डिफरेंट है, तो टेल इसीलिए होता है। अब ठीक है। हाँ तो एनाइसोगैमस है, हम लोग भी जब पढ़ेंगे ना अपना 12th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें पढ़ेंगे एनाइसोगैमस होता है, ठीक है। तो जो जो जी 11th में बढ़िया से पढ़े रहेगा तब ना वो एनाइसोगैमस का मतलब जानते रहेगा, जी ठीक सर। है। जी तो आइसोगैमस मतलब दिखने में सिमिलर हो। तो देखिए हम्म, सिमिलर जो होता है और डिसिमिलर होता है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो डिसिमिलर का एग्जाम्पल क्या है, एनाइसोगैमस का उगैमस इनाइसोगैमस, उसका दो नाम है, ठीक सर, है। ओगोमेस उसी को बुलाया जाता है, एनिस्टोगोमेस को हम्म। ही ओगोमेस बुलाया जाता है। हाँ एनाइसोगैमस को ही उगैमस बोला जाता है। जैसे हम लोग का जो क्या कहला कि स्पर्म और ओवम है वो कैसा है, उगैमस है कि एनाइसोगैमस है कि जी, आइसोगैमस है? ओगेमस है बताइए क्वेश्चन और ऐसे ही। एंडोगोमस। बताइए देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो पहला बात है कि ह्यूमन स्पर्म ओवम आर आइसोगाइमस। फिर दूसरा था स्टेटमेंट ह्यूमन और स्पर्म आइसोगाइमस। फिर तीसरा स्टेटमेंट था कि उगाइमस। लिखा है कि ऑल आर ट्रू। तो कौन सही है बताइए? तब ए होगा क्या लिखा क्योंकि है सर? आइसोगाइमस आइसोगैम गलत खोजना था ना। ह्यूमन ह्यूमन जो स्पर्म और ओवम है वो आइसोगाइमस नहीं है, वही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि गलत खोजना था हम लोग के आंसर में। नहीं समझे क्या आप? समझ आ गया गया सर। सर समझ। फिर से क्वेश्चन बोले, फिर से क्वेश्चन बोले क्या? आ गया, नहीं नहीं, आ गया समझ में आ हाँ गया। ठीक। हाँ आ गया। तो अब है कि देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि सम कॉमन एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर म्यूकर्स का दिया हुआ है। म्यूकर्स का 25.2 देखिए, म्यूकर्स ये है, दिखाई देख रहे दिया? हैं सर। हाँ कुछ इसका पच्चीस इसका पॉइंट एग्जाम किसका टू एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटिस का। अब मान लीजिए आपके दिमाग में नहीं आ सकते ये सर फाइकोमाइसिटिस दिखता कैसे है, तो देखिए ये ऐसा दिखता है, जी ठीक है। ठीक। आप देखिए फिर उसके बाद जो है आपका राइजोपस। राइजोपस क्या है भैया? राइजोपस जो है कि नहीं आपका, वो है आपका ब्रेड मोल्ड और मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। ये राइजोपस ही जो ब्रेड पे जो फुफुंदी लगता है ना, आप लोग खरीदते होंगे ब्रेड पे लग जाता है होगा, तो उस किस हाँ सर। फैमिली का रहता है? वो फाइकोमाइसिटिस का ही होता और है फैमिली का, और उसका नाम है राइजोपस। हम्म, ब्रेड मोल्ड्स, कोई दिक्कत है? नहीं तकलीफ है? आप नहीं। मस्टर्ड पे जो फंगी लगता है, और मस्टर्ड पे पैरासाइट जो लगता है उसका नाम है अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो क्या नाम है? अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो। बबुआ ये तो नामे पढ़ने में इतना दिक्कत हो रहा है, नाम याद कर लीजिएगा लोग ना कल। हाँ कर लेंगे ना, देखिए थोड़ा एक सा रट एक है लेंगे। ये देखिए ये एक म्यूकर्स है। राइजोपस आपका ब्रेड पे होता है, अल्ब्यूगो आपका मस्टर्ड पे पैरासाइट होता है। मस्टर्ड मतलब सरसों का पौधा पे, कोई दिक्कत सरसों है? का तेल। जी। नहीं। सरसों का तेल नहीं, सरसों का पौधा। कोई दिक्कत है? नहीं। बाबू हम पढ़ा कोई रहे हैं तो दिक्कत अंदर नहीं है। डिस्टर्बेंस नहीं जा रहा है, आवाज नहीं जा रहा है? ठीक है, ना तो कहिएगा नहीं तो हम सर, अंदर नहीं जा उधर रहा है। चले जाएंगे। ना आपको नहीं पूछ दिक्कत है रहे नदीम। लाइब्रेरी में। तो आप देखिए एक ग्रुप हम लोग पढ़ लिए बाबू, एक नया ग्रुप पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज, कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं दिक्कत है कोई। एस्को एस्कोमाइसिटीज के आप देखेंगे क्या क्या कॉमनली नोन एज सैक फंगी बोलते हैं इसको। कौन फंगी बोलते हैं? सैक सैक फंगी। फंगी। सैक फंगी क्यों है? क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है ज्यादातर, ठीक ना। तो ये जी, इसका जी नाम क्या है? सिटीज का कॉमन नेम क्या है, कॉमनली क्या बोला जाता है? सैक सैक फंगी। फंगी। क्या बोला जाता है? सैक फंगी। सैक फंगी। एस्कोमाइसिटीज का नाम है सैक फंगी। और देखिए ये पांचों का अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। भले उसमें नहीं दिया जी है कि फाइकोमाइसिटीज का क्या नाम है, तो वो हम बाद में बता देंगे जब क्वेश्चन बनवाएंगे ना। हम जी बताए थे ना कि जी सर। 90 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी का आता है, 5 क्वेश्चन बाहर का आता है जिसपे हाँ। केस हो जाता है। तो जी तो सर। सर फ्री में नंबर मिल वो जो जाता है। 5 क्वेश्चन, हाँ फ्री में नंबर मिल जाता है, उसमें टेंशन टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो वो 5 क्वेश्चन जो बाहर आता है, तो उस बाहर में एक बार पूछा था कि फाइकोमाइसिटिस को कॉमनली क्या बोला जाता है, तो हमको भी नहीं याद है क्योंकि हमारे सर बोले थे कि मत याद करना, क्योंकि जब ये बाहर अगर किताब में है ही नहीं, अगर आएगा भी तो तुम बना भी दोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं हो बनाओगे तो नंबर मिलेगा, तो काहे टेंशन बनाओगे, काहे याद जी करोगे?
जी तो जो सर। जो हाँ, जी लेकिन सर। भाई याद नॉर करना पड़ेगा। एस्कोमाइसिटीज का क्या नाम है? सैक फंगी। सैक ठीक सैक है। फंगी। फंगी। आशीष आ गया सर। हाँ, खाना वाना खा के एस्कोमाइसिटीज आए मेनली हैं। कैसा होता है? मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। आ गए क्या कोई और? आशीष आ कि दो गया ही है। आ लोग? गया। आशीष आ गए बाबू। आशीष माइक ऑन कर लो। चलिए, आशीष बाबू आगे कम बात थोड़े है। जी देखिए सर। आशीष बाबू, माइक ऑन कर अब लीजिए देखिए आशीष हम लोग बाबू। हाँ, एस्कोमाइसिटीज पढ़ रहे थे। इसका एगो कॉमन नेम है सैक फंगी। ठीक है। और एस्कोमाइसिटीज मोस्टली जो होता है ना, मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर जल्दी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम। ठीक है। रेयरली यूनिसेलुलर मिलेगा, जैसे ईस्ट। हम्म। एक सेकंड रुक जाइएगा, कोई बच्चा लाइब्रेरी के आए हैं, कोड बताना है उनको। ठीक है सर। ठीक। डालिए। आशीष बाबू। पढ़ रहे हैं, चुपचाप पढ़ो बातों ना। कर रहे हैं। आशीष बाबू आ गए हैं, चुपचाप पढ़ो ना। सही बात है, चुपचाप भाई पढ़ो। समझ आ रहा है आशीष बाबू? जी सर, तो नेट ही खत्म हो गया था सर, अभी वही दीदी जस्ट से आप आया है, कनेक्ट तुम्हें समझ कहाँ से आ गया? अभी जस्ट आ तो रहा है, अभी समझ तो आ में भी आ गए गया हैं। अरे कि ना, तो एक लाइन आइंस्टाइन तो से समझ क्या आया होगा होता ना। है? आइए एस्कोमाइसिटीज तो समझ। चलिए, लड़ाई मत करिए लोग। एस्कोमाइसिटीज तो समझ आया होगा। तो सर आप बता रहे थे कि 90 क्वेश्चन आया था, तो 85 को बनाना है, तो क्या करना है वही बता रहे थे। क्या क्या करना है? देखिए, अब देखिए, ये एस्कोमाइसिटीज जो है, ये सैक फंगी बोला जाता है। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। जैसे मल्टी सेलुलर का एग्जांपल क्या है? पेनिसिलियम। जो पेनिसिलिन नाम के एक एंटीबायोटिक जानते हैं ना, जो जी वर्ल्ड जी वार जी। 2 में यूज हुआ था, पेनिसिलिन नाम के एक दवा है ये। जी ठीक है, सर। अभी भी यूज होता है। कट कटने हाँ उठने पे। हाँ, कटने उठने पर एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक ना। तो वो पेनिसिलियम ईस्ट से ही, बैक्टीरिया से, फंगस से ही मिलता है, जो एस्कोमाइसिटीज फैमिली का है, फाइलम का है। कोई दिक्कत है? नहीं। फाइलम याद है ना? डम के बाद फाइलम होता है। जी 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 याद है। सर। ठीक है। तो अब ये कभी कभी रेयरली यूनिसेलुलर भी होता है, जो ईस्ट। ईस्ट जानते हैं कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? जिसका ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइस सैक्रोमाइसी। सैक्रोमाइसी ईस्ट का एक नाम है, सैक्रोमाइसी। ठीक है। ईस्ट का मतलब एक नाम नहीं है, वही नाम है। बायोलॉजिकल नेम सैक्रोमाइसी। हम लोग ईस्ट ईस्ट बोलते हैं। देखिए, ब्रेड ब्रेड बनाने में, आपका ब्रेड बनाने में जो फैक्ट्री में जाइएगा ना, देखिएगा ईस्ट के पाउडर डालता है लोग। एक दिन छोड़ देता है लोग सड़ने के लिए, तब ना पाव रोटी आपको स्पंजी हो जाता है। सर केक में भी जी बबुआ। सर। जला जाता है का? हाँ, सर केक में भी डाला जाता है? ईस्ट डाला जाता है। केक में भी? केक केक में नीचे पाव रोटी जैसा नहीं रहता है? जी। केक काटते हैं तो ऊपर से क्रीम रहता है, बीचवा में तो पाव रोटी रहता है ना। ब्रेड बीच में ब्रेड रहता है उसी ब्रेड, में हाँ, सर। ब्रेड ब्रेड पाव रोटी रहता नहीं है। जी। जी हाँ, तो वो भी बनाया जाता है। जितना केक खा रहे हैं, उसके बाद जितना इडली खाइएगा, इडली जानते हैं ना, इडली इडली, जी तो सर। वो सब में ईस्ट खाया डाला नहीं जाता है। है। ठीक है। हाँ, तो ये क्या है आपका? सैक्रोमाइसी बोला जाता है उसको। और ये ईस्ट होता है, जो रेयरली यूनिसेलुलर होता है, एस्कोमाइसिटीज उसी का एग्जांपल है ईस्ट। कोई दिक्कत? नहीं। ये सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है, इसीलिए ना इसको सैक फंगी बोलते हैं। जी सर। सेप्रोफाइटिक जी मतलब सड़े गले चीजों से खाने के लिए। ठीक है। जैसे मैदा क्या है, एक तरह से मान लीजिए उसको जी सड़ाया जाता है, वही ना खाता है सैक फंगी। सड़ने के मैदे लिए को जानते हैं, सड़ाए। जलेबी भी बनाने के लिए बाबू सड़ाया जाता है 1 से 2 दिन। तब वो जलेबी ज्यादा बढ़िया होता है, कुरकुरा लगता है। ओ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं नहीं। ये है। जानते थे कि नहीं? जलेबी वाला बात जानते थे कि नहीं? नहीं। 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 तो जान लीजिए, प्रिंस आज माइक ऑन जो कर लो। मैदा, हाँ, आज जो मैदा एथी करके रखा जाएगा, वो जलेबी आपको कल मिलेगा। कल वाला आज मिल ओ। रहा है, इसका मतलब। ठीक ना। व्हाट्सएप पे ओ। वो चेक करता ज-
हम्म। तो इसीलिए आपका ये बसिया हो अब गया। देखिए सेप्रोफाइटिक। आप देखिए ये कौन एस्कोमाइसिटीज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? सेप्रोफाइटिक होता है, डिकम्पोजर होता है, पैरासाइटिक होता है, ठीक है। और ये क्या है? कोप्रोफाइलस होता है। कोप्रोफाइलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग। डंग डंग मतलब जानते हैं क्या होता है? गोबर। गोबर। जी सर। हाँ, और पंकेक। आपके बैच में भी कोई गोबर बच्चा होगा जो पढ़ने में एकदम गोबर होगा, ठीक है। सर हम है। तो सर वो, आशीष। हम है। हाँ, ये कौन हम बोल रहा है? हम कौन बोला है? आशीष सर है। आशीष भाई महाराज क्या कहती हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं मतलब सब सही है, ठीक है। ऐसा थोड़े से कोई गोबर ओबर नहीं होता है, मजाक के में बोले हैं। तो देखिए एस्कोमाइसिटीज कैसा कैसा होता है भैया? सैक्रो सैक्रोफाइटिक होता है। कोई लड़ाई कर रहा है, माइक ऑफ कर दीजिए। डिकम्पोजर होता है, पैरासाइटिक होता है, और करो। कोप्रोफाइलस होता है, ठीक है। तो ये कोप्रोफाइलस होता है। तो ये सब कौन होता है? एस्कोमाइसिटीज। कोई दिक्कत? अब इसमें माइसिलियम होता है। हम माइसिलियम पढ़ा बताए नहीं, थे, याद है कुछ? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नाम इसमें तो देखिए, इसमें ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है माइसिलियम। ये ट्यूब को जो आपस में जोड़ता है उसको सेप्टा बोलते हैं, सेप्टा। हम बता सप्ता। चुके हैं, सेप्टा और माइसिलियम बता चुके हैं। आप पीछे नहीं रिवाइज करके आए कल वाला क्लास। क्या कल क्लास चल रहा तो था? अब, हाँ, और एक और कल नहीं, अरे पीछे वाला, मतलब जो भी हम क्लास ऑफलाइन में ही पढ़ाए थे, ये बात भाई, ठीक है। जो लाइन लाइन हो, जो जो इसे डंठल डंठल दिख रहा है ना, उसको हम लोग माइसिलियम बोलते हैं। जो दोनों के बीच में जोड़ता है ना माइसिलियम को, सेप्टा बोलते हैं। कोई दिक्कत? नहीं नहीं। स- आगे पेज भेजिएगा तब ना पढ़ाएंगे। अब इसको माइसिटिस आगे का ही भेज दिए प्रॉपर्टी हैं। आगे पढ़ाएंगे। सर भेज दिए, प्लीज ग्रुप में खोल के भेजे हैं। बात है। जी चार लोग आ गया है ना जी। सर प्लीज खोल के भाग प्रिंस गए नतीश माइक ऑन बाबू कर आ लो। गए हैं, समीर बाबू आ गए हैं, आशीष बाबू आ गए हैं, प्रिंस बाबू आ गए हैं। क्या, कहाँ थे प्रिंस बाबू? सर सोया हुआ था। नेटवर्क खराब है, नेटवर्क खराब रह रहा है। दिन भर पबजी खेल बॉय। रहे थे ना। आके अरे देख रहा है अपने तुम में पबजी डिस्कस। खेल रहे हैं। एक सेकंड बाबू, रुक जाओ। ये कैसे जी हटेगा सर। जी? तब फोड़ पता दीजिए ना। मोबाइल। आर यू श्योर वांट टू क्लियर ऑल? यस कैसे हटता है? बना है सभी। ये कुछ अपडेट कर दिया है ऐप में, समझे नहीं आ रहा है। ये भी ये भी अब एगो छोड़ दिखते हैं दीजिए। अपडेटों से। रुकिए रुकिए। अब अगर गलती हो जाएगा ना, जानिए क्लास बंद कर दिया जाएगा फिर। नडीन जाओ सुने। सर जैसे क्लोज करेंगे बहुत जैसे मजा, जाएंगे। आपको आपको अपने नदीम बहुत मारेंगे एक दिन। बहुत मजाक उड़ाते हैं उनका आप। वो मेरा मजाक उड़ाता है सर। चलिए चलिए, अब आया। ऐसा नहीं बंद करो ना। हाँ, भेज दिए हैं ना ग्रुप में। एक सेकंड, हाँ, एक आप पेज बेचारू भेज दिए हैं। बाकी ये बढ़िया दिख नहीं रहा है। अरे फिर, अरे आगे बढ़िए, सेप्रोफाइटिक का भेजिए। इधर किंगडम फंगी भेजे हैं महाराज, दूसरा पेज भेजे हैं। सर उसी के पेज जस्ट आगे वाला नंबर है। आप, हाँ ना, आगे वाला नहीं है। आगे वाला है सर, 23 भेजे थे, बे 24 देखिए सब, भेजे हैं। ना ना ना, आप गलत भेजे हैं। देखिए ध्यान से थोड़ा।
ये सब मोह माया नहीं हमको याद है समझे कि क्या? पीछे ये देखिए ये फंगी स्टार्टिंग वाला भेज दिए हैं, ये तो हम पढ़ा दिए हैं यस सर स्टार्टिंग वाला। गड़बड़ हो गया। दिमाग में आप बैक्टीरिया ढल आपको गया। आपको नहीं याद है, लेकिन हम पढ़ाए हैं तो हमको एक वो शब्द याद है। गाना कौन गा रहे हैं जी? तो समीर है। सबके दिमाग में बैक्टीरिया ढल दिया है। हो गया, भेज दिए। जी रहे शेयर ए फोटो, यही 4 लाइन बाकी है पढ़ना, ठीक है चलिए पढ़ते हैं। जी सर। कह रहा है कि जो माइसिलियम होता है वो माइसिलियम ब्रांच भी जी हो सकता है और सेप्टेड भी हो सकता है। सेप्टा बोलते थे ना, जो जो मान लीजिए ये माइसिलियम है उसको बीच में जो जोड़ता था उस सेप्टा बोलते थे, क्या जी बाबू? सर। हाँ, तो वो ब्रांच भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से भी हो सकता है, ब्रांच ब्रांच माइसिलियम, ठीक है। तो माइसिलियम जो होता है एक्चुअली तो ऐसे ऐसे माइसिलियम होना चाहिए, ठीक है। तो माइसिलियम खाली माइसिलियम भी हो सकता है, या ब्रांच वाला माइसिलियम भी हो सकता है, या बीच में सेप्टा वाला भी माइसिलियम हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर भेजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है तब, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे है जो एसेक्सुअल स्पोर है, इस एसेक्सुअल स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल स्पोर को हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। क्या बोलते हैं? कोनिडिया। कोनिडिया। जैसे हाँ, उसमें एसेक्सुअल स्पोर का दूसरा नाम था फाइकोमाइसिटीज भी, तो इसमें कोनिडिया किसका नाम है? ये असेक्सुअल एस्कोमाइसिटीज का स्पोर का। एसेक्सुअल स्पोर का नाम है। जो देखिए वो इंडोजिनियसली बना था, याद पड़ रहा है, ये एक्सोजिनियसली बनेगा, ठीक है। एक्सोजिनियसली ये माइसिलियम पर, जिसको कोनिडियो 4 बोलते हैं, उस पे बनता है। वो देखिए इंडोजिनियसली बोला था, इंडोजिनियसली वो अंदर बन रहा था, ये बाहर बन रहा है, कोई दिक्कत? कोनिडिया जो है जर्मिनेट करता है, प्रोड्यूस माइसिलियम। कोनिडिया जो है, कोनिडिया है क्या? कोनिडिया आपका ए सेक्सुअल स्पोर है। जानते हैं ना, स्पोरे ना छिटाता है जी, तो जमता है नया फंगी में। जी। हाँ, जो एक्सोजिनियसली बना हुआ है स्पोर कोनिडिया, वो सेक्सुअल स्पोर अब ये जर्मिनेट करके वो क्या बना देता है? डिफरेंट फंगी बना देता है। कोई दिक्कत? प्रोड्यूस करता है माइसिलियम। माइसिलियम मतलब ऐसा ऐसा प्रोड्यूस करता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, अब जैसे सेक्सुअल स्पोर क्या है, ये सेक्सुअल तो कोनिडिया नाम था, तो सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है? उसका नाम है एस्कोस्पोर। क्या नाम है? एस्कोस्पोर। क्या नाम है? एस्कोस्पोर। कोई दिक्कत? ये देखिए सेक्स जो ए सेक्सुअल स्पोर था वो कैसे तैयार हुआ था? एक्सोजिनियसली। और जो सेक्सुअल स्पोर है वो कैसे तैयार है? इंडोजिनियसली। एगो अंदर बन रहा है, एगो बाहर बन रहा है। जो कोनिडिया है वो बाहर बन रहा है, और जो आपका एस्कोस्पोर है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो हो रहा है वो अंदर बन रहा है। अच्छा, हम लोग का बेबी, ह्यूमन का बेबी पेट के अंदर बनता है कि पेट के बाहर बनता है? पेट के पेट के अंदर। अंदर। हाँ, तो इसमें भी जो सेक्सुअली स्पोर है एस्को स्पोर, वो इंडोजिनियसली होता है, और ये आपका ए सेक्सुअल स्पोर है वो एक्सोजिनियसली है। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, सैक लाइक, इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको सैक फंगी भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है? दिस नहीं। अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। देखिए फ्रूटिंग बॉडी याद याद है कि फ्रूटिंग बॉडी से ही कोनिडिया बनता था। ये फ्रूटिंग बॉडी एक्चुअली था ये आपका मोनेरा में, प्रोटिस्टा में याद पड़ रहा है कुछ कुछ? जी। जी याद पड़ रहा है। हाँ, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोस्पोर बनाता है, जो
सेक्सुअल स्पोर बनाता है जो इंडोजिनियसली बनाता है। अब कह रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल बताइए, सम एग्जाम्पल बताइए सैग फंगली या एस्कोस्पोर फंगी, जो दूसरा नंबर फंगी का ग्रुप है उसका कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस बताया है। एस्परजिलस का हम लोग जानते हैं किस चीज में यूज करते हैं, हम लोग सिरका बनाने में यूज करते हैं। जो आप सिरका, तरह तरह का सिरका खाते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया से सिरका बनता है, कुछ फंगस से सिरका बनता है, कोई दिक्कत है। एस्परजिलस का आपका दवा बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा एग्जाम्पल है एस्परजिलस। एस्परजिलस का फिगर दिया हुआ है 25 पॉइंट, दूसरा नंबर जो फिगर था ना उस पेज में जो पहले डाले थे, जी सर। तो वो एस्परजिलस का ही फिगर था, ठीक है। आप देखिए ये क्या है आपका क्लेविसेप। क्लेविसेप किसका एग्जाम्पल है, सैक फंगी का, ठीक है। फिर न्यूरोस्पोरा है। देखिए न्यूरोस्पोरा जो है ना, एक्सटेंसिवली हम लोग बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं न्यूरोस्पोरा को। न्यूरोस्पोरा जो ऐसा फंगी है जिस पर हम लोग लैब में बड़ी बड़ी काम करते हैं, एंटीबायोटिक बनाने में, कोई दवा बनाने में, ठीक है। ये न्यूरोस्पोरा पर कोई जेनेटिक लेवल पे काम करने में, जैसे मान लीजिए उसका जीन चेंज कर दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा जीन कौन फंगी में चेंज किया जाता है, न्यूरोस्पोरा में। कोई दिक्कत है, फंगी का नाम है, ये कौन फैमिली का है, माने कौन फाइलम का है, सैक फंगी का। कोई दिक्कत है, स्पोर जिसको बोलते नहीं हैं, सर। ठीक है। इसको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। जी। यहाँ मारपीट हो रहा है, कहाँ सर? 4 लोग हैं जिसमें 2 लोग मारपीट कर रहा है और 2 लोग छोड़ा भी नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं। कहाँ सर? आशीष चले जाए छुड़ाने। अब कह रहा है कि आप देखिए जो कह रहा है ना कि मेनी मेंबर जो ऐसे हैं, मेनी मेंबर जैसे मोरल्स और ट्रफल्स जो हैं इडिबल हैं। अब कहिए सर एस्को फंगी के ग्रुप में कोई ऐसा भी फंगी है जिसको हम खा सकते हैं, तो हाँ, किसको किसको खा सकते हैं आप, मोरल्स और मशरूम। इडिबल है, इडिबल मतलब हाँ, और कंसीडर एज डेलिशियस। डेलिशियस मतलब जानते हैं ना, स्वादिष्ट, यस सर, स्वादिष्ट। स्वाद। हाँ, तो इस फंगी को, मोरल्स को और ट्रफल्स को अच्छे से आप खा सकते हैं क्योंकि ये स्वादिष्ट होता है। देखिए अभी तक हम इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, इस फंगी का पूरा एक बार रिव्यू देख लीजिए। इस फंगी का नाम है सैक फंगी, ठीक है। जी। इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर है उसका नाम कोनिडिया है। ये बनता एक्सोजीनियसली है, बाहर बाहर से बनता है। एक सेक्सुअल स्पोर है जो अंदर अंदर से बनता है इंडोजीनियसली, और इसका नाम है एस्कोस्पोर है। ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, एस्कोस्पोर बनाने से पहले उसी फ्रूटिंग बॉडी में से ही बनता है। इसका एग्जाम्पल एक एस्परजिलस है, क्लेविसेप है, न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का हम लोग बायोकेमिकल लैब में और जेनेटिक वर्क में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कहिएगा सर इस फंगी का कोई एग्जाम्पल बताइए जो खाया जा सकता हो, मोरल्स मोरल और एंड ट्रफल्स है, एडिबल है और डेलिशियस है। डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट लगता है खाने में, स्वादिष्ट। ठीक है। आज 2 ही रहने देते हैं क्योंकि सब लोग आया भी नहीं, 1-2 आदमी एब्सेंट है, ठीक है। नहीं सर, इसका ही ऑप्शन है। कोई दिक्कत हो रहा है बाबू जी सर। ऑनलाइन में? ऑनलाइन में दिक्कत नहीं ना हो रहा है? सब प्रिंस भाग गया है। भर एग्जाम, अच्छा कोई बात नहीं, भर एग्जाम थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, भर एग्जाम समझ लीजिएगा लोग, ठीक ना। जी ऑनलाइन, सर। हाँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। कल दिन में ना क्लास लगेगा, वो तो टेस्ट होगा, कल तो क्लास नहीं चलेगा, कल तो टेस्ट है 9 9:30 बजे बजे। सर। हाँ, सर, हम 9:30 नहीं आ से ना पाएंगे। कि 9 बजे से, 9:30 कितने बजे से सर आइएगा? 9 बजे साढ़े सर। 9:30 में आ जाइएगा लोग, ठीक ठीक हम ना। ठीक है बाबू। आशीष बोल रहे हैं क्लास नहीं को अब आएंगे। आशीष बोले थे कि सर हम नहीं आएंगे, कहा जाने इसको का प्रॉब्लम है बबुआ को, दुकान पे जाना खाली है सर। बबुआ प्रॉब्लम है ही सर जान, उसका। अब तो ये बस बबुआ ही ना इधर से बताएंगे बहाना क्या मार प्रॉब्लम। रहा है। नहीं सर, बहाना बना टेस्ट रहा कर है। सकते टेस्ट ले लेने के लिए।
ठीक है बाबू, कल टेस्ट होगा आप लोग का पहला चैप्टर का। जी सर। सुनिए ना, सर, यहाँ भी आके दीजिएगा क्या टेस्ट?